कर्नाटक विधानसभा चुनाव, कांग्रेस जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में समस्या की जड़ को पकड़ते हुए सीधे अपनी पार्टी के नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक के कांग्रेस नेता इस बात की फिक्र ना करें कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये चिंता करने की बजाय उन्हें अपना ध्यान हर हाल में 150 से 160 सीटें जीतने पर लगाना चाहिए। खड़गे ने कड़ा संदेश देने वाला ये भाषण कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवारों प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मौजूदगी में दिया। उस वक्त मंच पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। ये जनसभा कोलार में उसी जगह हुई थी जहां पर राहुल गांधी ने अपनी वो चर्चित तकरीर रखी थी जिसके बाद वो लोकसभा की सदस्यता से चले गए थे। खड़गे ने उस जनसभा में कहा था कि मैं सबको ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं इस बात को लेकर जरा भी परेशान नहीं हूँ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी एक ही चिंता है कि कांग्रेस को सत्ता में वापस आना चाहिए, जिससे इंदिरा कैंटीन, छात्रों को पढ़ने के लिए मुफ्त किताबें देने और जनता के बीच लोकप्रिय अन्य योजनाएं फिर से शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री का चुनाव आलाकमान और विधायकों के फैसले से होता है। आप सिर्फ जनता के बारे में सोचें और बाकी फैसले आलाकमान पर। दोस्तों, ये पहली बार है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में चल रही नेतृत्व की लड़ाई पर कुछ बोला था, और वो भी सार्वजनिक रूप से। ये भी पहली बार ही था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि वो नीलम संजीव रेड्डी की तरह मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। 1962 में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री पद की होड़ में शामिल थे। खड़गे का ये बयान प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के लिए भी संदेश था, जिन्होंने पिछले हफ्ते मीडिया से ये कहा था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के मातहत काम करना पसंद करेंगे, जो उनसे कई साल सीनियर है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव कुमार से पूछा गया था कि क्या वो खड़गे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का बलिदान देने के लिए तैयार हैं, तो शिव कुमार ने मीडिया से कहा था कि वो मेरे नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं उनके नेतृत्व में काम करना पसंद करता हूं। अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए वो एक मूल्यवान नेता हैं। वो मुझसे कोई 20 बरस सीनियर हैं। मैं 1985 में विधानसभा में आया और खड़गे जी 1972 में ही विधानसभा सदस्य बन गए थे। शिव कुमार ने कहा, आलकमान के कहने पर खड़गे ने आधी रात को कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2009 में जब सिद्धरमैया कांग्रेस विधायक दल के नेता बनने वाले थे, तो खड़गे इस्तीफा देकर राष्ट्रीय राजनीति में चले गए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया और आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हैं, जो किसी और पार्टी में मुमकिन नहीं था। ये केवल कांग्रेस में ही संभव है। खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस की राज्य इकाई को वो ताकत मिली है जिसकी उसको सख्त दरकार थी, तो मैं उनकी इच्छा के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। शिव कुमार ने ये बात सिद्धरमैया के उस बयान के बाद कही थी जब सिद्धरमैया ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि विधायक दल के नेतृत्व का फैसला इस बात पर होगा कि विधायकों की राय क्या है, और आलकमान विधायकों की राय पर ही चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे। पहली बार 1999 में जब पार्टी हाईकमान ने SM कृष्णा को मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरी बार वो तब चुके थे जब किंग मेकर और JDS के अध्यक्ष HD देवेगौड़ा ने कांग्रेस और JDS की साझा सरकार के नेतृत्व के लिए खड़गे के ऊपर धर्म सिंह को तरजीह दी थी। खड़गे के हाथ से मुख्यमंत्री बनने का तीसरा मौका 2013 में उस वक्त निकल गया था जब सिद्धरमैया ने विधायकों को अपने पक्ष में करते हुए उन्हें शिकस्त दे दी थी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए ये मुकाबला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। तब से ये सिद्धरमैया और शिव कुमार के समर्थक इस बात को लेकर एक दूसरे से भिड़ते रहे हैं। इससे कांग्रेस को काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। एक विधायक ने तो सिद्धरमैया के चुनाव लड़ने के लिए बेंगलुरु शहर में अपनी सीट छोड़ने तक का प्रस्ताव दिया था। कुछ पार्टी विधायकों को पार्टी नेतृत्व और आलकमान के प्रतिनिधियों की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी और उन्हें कहा गया था कि वो सार्वजनिक रूप से बयान देकर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा उठाने का मौका ना दें। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब मुख्यमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम काफी चर्चा में रहा था। शिव कुमार और सिद्धरमैया के समर्थकों की इस बयानबाजी ने
कुछ कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के उस बयान की याद दिला दी जो उन्होंने 2012 में दावणगेरे में पार्टी के एक सम्मेलन में दिया था, जब राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने से रोक सकती है। कोलार की जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि एकजुट रहे। सीटें जीतने का टारगेट हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम पहले भी 130 या उससे भी ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 177 सीटें 1989 में जीती थी। मौजूदा चुनाव में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया है कि जब उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी तो वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने भी अपना मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया। सिद्धरमैया और शिव कुमार दोनों ही साथ मिलकर पूरे राज्य में प्रचार का एक दौर पूरा कर चुके हैं और जैसे जैसे पर्चा भरने का काम जोर पकड़ रहा है तो उनके फिर से एक साथ प्रचार करने की योजना है। सिद्धरमैया उत्तर मध्य और तटीय क्षेत्रों में प्रचार करने जाएंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष शिव कुमार दक्षिणी जिलों का ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां वोक्का-लिगा समुदाय का दबदबा है। शिव कुमार इसी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम न छपने की शर्त के साथ कहा कि सिद्धरमैया और शिव कुमार पहले भी 224 सीटों पर प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर आपस में टकरा चुके हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने सुनिश्चित किया कि ज्यादातर सीटों के उम्मीदवारों को लेकर दोनों नेताओं के बीच सहमति बन जाए। कांग्रेस ने अभी भी 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान नहीं किया है। इनमें से कई सीटें तो कांग्रेस ने जानबूझकर छोड़ी हुई है, क्योंकि पार्टी को ये जानकारी मिली है कि बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में आ सकते हैं और उस सूरत में इन सीटों पर उसे बीजेपी से टूटकर आने वाले नेताओं को टिकट देना पड़ सकता है। कांग्रेस में पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बनाया है। वो बेंगलुरु में रहकर पार्टी के काम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सुरजेवाला ने ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पार्टी के नेताओं में टकराव न हो और कामकाज ठीक से चलता रहे। राजनीतिक विश्लेषक और सियासी जानकार खड़गे की भविष्य की योजनाओं को लेकर अलग अलग कारण बताते हैं। सियासी जानकार डी उमापति ने बीबीसी हिंदी को बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वो मुख्यमंत्री पद से ऊपर उठ चुके हैं। वो उससे नीचे नहीं उतरना चाहेंगे। उनका आत्मसम्मान इसकी इजाजत नहीं देगा। एक वक्त वो था जब खड़गे को गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। आज बहुत से नेता उनसे मिलने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन एक और कांग्रेस नेता एक और पार्टी अध्यक्ष के राज्य का मुख्यमंत्री बनने के उदाहरण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी 1960 में पहली बार एकजुट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बने और 1962 तक इस पद पर रहे। 1962 में नीलम संजीव रेड्डी दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौटे और 1964 तक इस पद पर रहे। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और केंद्रीय मंत्री बन गए। इसके बाद वो लोकसभा के अध्यक्ष और फिर देश के राष्ट्रपति भी बने। मैसूर यूनिवर्सिटी में कला विभाग के अध्यक्ष और राजनीति वैज्ञानिक प्रोफेसर मुजफ्फर आसादी ने बीबीसी हिंदी से कहा कि आज के संदर्भ में देखें तो अगर खड़गे दोबारा राज्य की राजनीति में लौटते हैं तो इससे विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचेगा। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता और बीजेपी को जवाब दें सकने वाली आवाज के रूप में उभर रहे हैं। जैसे कि वो कर्नाटक की राजनीति में लौटने का फैसला करते हैं तो इससे एक गलत संदेश जाएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्रीय राजनीति में खड़गे एक लौटे कद्दावर दलित नेता हैं, जिनके करिश्मे का इस्तेमाल दलित वोट हासिल करने के लिए किया जा सकता है। प्रोफेसर असदी ने कहा कि एक और सवाल भी है, अगर खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो फिर उनकी जगह कौन ले सकता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। देखते रहें सच की आवाज़।